बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि केमिस्ट्री जो पुरानी बुक जिनके पास है उनका है चैप्टर नंबर 12। वैसे मैथ में जो क्लास मैट्रिक है उनका है चैप्टर नंबर 12। तो हम जो है चैप्टर नंबर 12 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड। सही है, ये केमिस्ट्री है और क्लास मैट्रिक के लिए। तो सबसे पहले हम आज इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते कि कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। कार्बन क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए हमारा कार्बन प्रोड्यूस होता है। कार्बन जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी के जलाने के बाद हमें दिखता है कि भाई काला धुआं हमें नज़र आ रहा है। हमें जो काला धुआं नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं कार्बन। जो हमें काला धुआं नज़र आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिका जो है सिलिकॉन से निकला है, सिलिकॉन जो है सिलिका से निकला है। सिलिका कहते हैं मिट्टी को। सही है, सिलिका किसे कहते हैं, मिट्टी को। और ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट सिलिका, क्योंकि रेत मिट्टी हर जो है जगह पे आपको अमूमन मिलेगी, यानी कि आप उसको अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है। एक फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट वो जो हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट है। मिट्टी एक इनफाइनाइट चीज़ है जिसे आप गिन नहीं सकते किस मिकदार के अंदर है। तो ये वो है कार्बन। जो मैंने आपको बताया, अगर हम लकड़ी के जलाने के बाद हमारे पास जो काला धुआं हमें मिलता है, हमारे पास प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पास कहलाता है कार्बन। अब एंड देयर कंपाउंड से मुराद जिसके कार्बन और सिलिका के जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंड कंपाउंड। सही है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले ये देख लेंगे। ये सारे जो है MCQs पार्ट है कि कार्बन सिलिका बिलोंग 7A ग्रुप। फिर उसके बाद है दे आर पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे एलिमेंट कंटेन 4A ग्रुप से ताल्लुक़ करते हैं, क्योंकि इनके जो है लास्ट वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख लें इधर। हालांकि इन दोनों के वो तो एटॉमिक नंबर तो अलग है, पर इनके दो पहले के अंदर वो दो होंगे। लास्ट जो होगा हमारे पास शेल होगा, उसके अंदर जितने एलिमेंट पाए जाते हैं ना, उस हिसाब से उन्हें पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ये आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा पहले चैप्टर्स के अंदर। जब भी इसके आपको ये पहले पता होगा, इतना मुझे बताने नहीं पड़ा होगा, 9 में अगर आपने पढ़ा हो। उसके बाद है कार्बन का है। कार्बन जो है वो 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। फिर क्या है, कार्बन अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, यानी कि ये हमें फ्री स्टेट के अंदर भी मिल जाएगा और ये हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर भी मिल जाएगा। इन दी प्योर एलिमेंटल फॉर्म कार्बन एग्जिस्ट इन 3 कैटालाइज्ड फॉर्म। ये इसकी जो है 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं सॉलिड फॉर्म को। सॉलिड फॉर्म जो होती हैं क्रिस्टल पाई जाती है। कार्बन कौन कौन सी, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल्स या बकमिनिस्टर फ्लोरेसेंस। सही है, बकीबॉल्स जिसे कहते हैं। डायमंड आपको पता है हीरा, डायमंड हीरे को कहते हैं। ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट जो है एक तरह की चिकनी मिट्टी होती है। सही, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट जो है कैथोड, केमिस्ट्री में कैथोड रोड्स, जिसके कैथोड जो जमा करने के लिए कैथोड जो गैस होती है वो, या हमारे पास जो है ब्लॉक से इस्तेमाल होता है, सब ग्रेफाइट ब्लॉक से इस्तेमाल होता है। उसके बाद एनोड जो डिप्ड हुई वो होती हैं इसकी स्ट्रिप्स, तो वो हमें ऐसा ग्रेफाइट यूज़ होता है। ग्रेफाइट अगर आप ये देखें, मेरे पास ये पेंसिल फॉर एग्जांपल पेंसिल मौजूद है। ये पेंसिल की जो निप आप देख रहे हैं ये आपको शाइनिंग से नज़र आ रही होगी। ये शाइनिंग अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ फिर भी आपको ये जो है शाइन नज़र आएगी, क्योंकि जो है ये अब अगर आप अपनी आइज से भी देखें तो इसके अंदर जो है आपको शाइन नज़र आएगी, क्योंकि ये जो है ना चिकनी मिट्टी के अंदर जो है वो ये शाइनिंग मौजूद होती है। क्योंकि जो हमारी जो ग्रेफाइट होती है इसके अंदर ये जो चमकदार सा होता है, और अगर आप इसे किसी भी पेपर पे रब करें या फिर उसको मारे तो क्या होता है, वो ब्लैक पेंसिल मतलब ब्लैक कलर जो है हमें देता है। तो मतलब ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल बनाने के लिए काम आता है। और इसके अलावा अगर ग्रेफाइट जो है ये पूरी ग्रेफाइट नहीं है, इसके अंदर हमने कुछ और मिक्स भी करा है। फिर क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा वैसी होती है, मतलब ढीली सी बहने वाली, इसको मजबूत पेंसिल को हमने मजबूत करने के लिए, ताकि भाई ये थोड़े रहे तो
मतलब बिल्कुल वो वैसी ना हो जाए, गिली ना हो जाए, तो उसके लिए हम इसके लिए अंदर कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन इज कोयल। कार्बन को पाने का आसान सोर्स है वो कोयला। सो ये कोयले से पाए जा सकते हैं। फिर कोयला एज अ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोयल जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। हम कोयला वही कोयला है जो क्या नाम हम धुएँ में इस्तेमाल करते हैं, तिक्के वगैरह हमारे घर में बनते हैं जो, तो वो उसके अंदर हमारा जो कोयला होता है वही वाला कोयला है। सही है। वहाँ से हम कार्बन और जो इसके कार्बन की क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैनी अदर्स एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो हमारे पास है अमाउंट ऑफ कार्बन की डिपेंड करती है। हाँ, जो कन्वर्जेशन हम एलिमेंट्स की पाई जाती हैं, मटेरियल की पाई जाती हैं। फिर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कोयल जो है वो पीट होता है, फिर सॉफ्ट होता है, फिर उसके बाद जो मतलब ये कोयला निकालेंगे, आपको तरीके नए तरीके बता रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो कोयल होता है, कोयल को पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में उसको पीट करेंगे। पीट करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा, स्पंजी टाइप्स का हो जाएगा, जो कि डिकम्पोज ऑफ मटेरियल, प्लांट्स मटेरियल। तो हम कहाँ से कोयला कहाँ से मिलता है, हमारा लकड़ी, क्योंकि प्लांट जो है वो इनहेल क्या करते हैं, हम लोग इंसान इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जबकि प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनहेल करता है, प्लांट्स इनहेल करते हैं, और वो एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और ये डिपेंड करती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो ऑक्सीजन देने का ज़रिया हमारा कौन बनता है, प्लांट्स बनते हैं। और हम इनहेल यानी कि हम एक्सहेल क्या करते हैं, एक्सहेल यानी कि बाहर निकालते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और फिर उसे फूड मटेरियल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, और फिर वो ग्रोथ करते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ले रहा है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। तो जब हम उसे जलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन निकलेगी। इस दैट जो ये है प्रोसेस, इसके अंदर काला धुआं क्यों निकलता है, तो वो आपको ये रीज़न अच्छी तरीके से मिल गया होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ था, कंटिन्यू डिकम्पोजिशन ऑफ पीट कन्वर्ट इनटू ब्रॉन कॉइल, यानी कि उसे हम ब्रॉन कॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और लिग्निट, then the soft coil of benite, and finally the hard coil known as anthracite and converts into almost complete, and this is the hardest form of coil। सही है। उसके बाद ये हमारे पास टेबल मौजूद है। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर आपको बताया हुआ कि भाई वुड है, यानी कि लकड़ी, उसके अंदर 50%, फिर हमारे पास पीट 59, लिग्निन 61, इस तरह ये पाए जाएंगे। फिर अभी कार्बन के बताने के कार्बन की इक्वेशन क्या है, CH, इनके CH के साथ ये मिला हुआ है। फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर हमारे हासिल हो जाएगा। चारकोल जो होते हैं, ये हमारे पास बहुत सारी के पाए जाते हैं कि एनिमल चारकोल होता है और प्लांट चारकोल होता है। ये सारे जो होते हैं, अगर हम वुड यानी कि लकड़ी को जला के भी हम, वही है, प्लांट्स को जला के भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है ना, वो बस डायमंड और ग्रेफाइट का आता है। डायमंड एमोफर्स, आप ये याद कर ले भाई, एमोफर्स क्या होता है, एलोट्रॉफी और एलोट्रॉफिक फॉर्म क्या होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट पाए जाते हों, सही है, वो हमारे पास एलोट्रॉपी होंगे। एलोट्रॉपी की और फिर कह रहे हैं डिफरेंट फॉर्म आर नोन एज एलोट्रॉप्स, मॉडिफिकेशन और एलोट्रॉप्स। तो दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म पाई जाती है, लेकिन वो सेम एलिमेंट हो, यानी कि कार्बन से बनी हुई 3 चीज़ें हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स। डायमंड अलग है, ग्रेफाइट अलग है। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, डायमंड सख्त है, ग्रेफाइट इतना सख्त नहीं है, सॉफ्ट है, बकीबॉल सख्त है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के वो नहीं होते। एक में से जो है डायमंड में से हमारे पास क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक। दे जो है वो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड बैड कंडक्टर है। बाकी बॉल जो हमारे पास बॉल्स होती हैं वो बाकी बॉल्स, ये बात करें, बाकी बॉल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेफाइट और डायमंड इंपॉर्टेंट के स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी तीन आ सकती है, शॉर्ट के अंदर आ सकती है। डायमंड और ग्रेफाइट के दोनों का एक साथ मिलकर स्ट्रक्चर आ सकता है।
तो हम स्टार्ट करते हैं डायमंड के अंदर भाई है कि कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा इंशाल्लाह ताला पूरी तफसील के साथ समझाऊंगी। डायमंड जो है एक वन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की इन प्योर स्टेट, यानी कि प्योर स्टेट के अंदर जब पाया जाता है तो ये जैसे कि बाकी ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील ये जो है ना ये PST है, PST मुताला पाकिस्तान के अंदर क्या बताया जाता है कि भाई यहाँ इतनी कोयला पाया जाता है, यहाँ इतना कोयला नहीं पाया जाता, यहाँ इतनी लंबाई है, यहाँ इतनी चौड़ाई है। ये हम केमिस्ट्री के इससे कुछ कहीं ना दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है रिएक्शन बताने काम नहीं पाया जाता, ये वगैरह नहीं बताना इसकी क्रिस्टल फॉर्म में कंडक्ट कितना करता है, नहीं कंडक्ट करता, हार्ड है और सॉफ्ट है। अच्छा इसके अंदर ये एक ही खुसूसियत इसकी ये ट्रांसपेरेंट होता है, सही, और ये ब्राइट होता है, यानी कि अगर इसके अंदर हम ये ल्यूमिनेंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसके अंदर हम लाइट पास करें तो क्या होगा डिस्पर्जन हो जाएगी, डिस्पर्जन होगी यानी कि लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी डिफरेंट साइड्स। क्योंकि इसकी जो अगर हम देखें डायमंड कुछ इस तरीके से होता है, एक मिनट, डायमंड हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसके अंदर एक पैरेलल फॉर्म में बीम ऑफ पैरेलल लाइंस हमारे पास आ रही हैं तो वो क्या होंगी, वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, डिस्पर्जन हो जाएंगी डिफरेंट साइड्स के अंदर। तो क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे पास जो है वो स्कैटर्ड लाइट यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। तो ये खसूसियत डायमंड के अंदर पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इस सही है, ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जब भी कहते हैं डायमंड कट डायमंड, यानी कि डायमंड को काटता है। उसके बाद फिर इसकी रिफ्लेक्शन टेंडेंसी बताई गई है और डेंसिटी बताई जाएगी, आपको याद करना है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और जो भी होगा बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आप याद कर लीजिएगा। फिर कलर जो पाए जाते हैं ना, अच्छा देखिए इसके अंदर बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। रेड, इसमें जो सबसे खालिस या बोलेंगे सबसे नायाब डायमंड जो होगा ना, जितनी लाइट जितना इसमें कलर कम होते जाएंगे ना, यानी कितने कम कलर का होगा ना, जितना बिल्कुल समझो कलरों से पाक होगा ना, वो उतना ज़्यादा महंगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, उतना ज़्यादा कीमती डायमंड होगा। और जितना उसके अंदर कलर डार्क होते जाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें उतनी समझे डार्क हो रहा है उसमें गंदगी बढ़ती जा रही है, जितना डार्क होगा वो उतना अनकीमती होगा और जो ना उतना उसकी कोई वो एक्सपेंसिव या उतना उसकी रेट नहीं होगी। जितना वो कलर में डिम होगा ना, यानी कि कलर उसके अंदर डिम है, वो वाइट है, वाइट शाइनिंग आ रही है, तो वो उतना ही कीमती होता है। ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो असल जो है ना आप देखेंगे मतलब खुदाई करने के लिए अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर रोड वगैरह खुदवाने होते हैं या पहाड़ के कहीं से कटवाना होता है तो वो डायमंड वहाँ इस्तेमाल होता है, ब्लैक डायमंड। तो उसके अंदर यही बोले कि रॉक्स और रेलिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए ब्लैक डायमंड जो है हमारे पास ब्लैक कलर का डायमंड यूज़ होता है। डायमंड का फॉर्मूला लिखा हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कर लेंगे तो अच्छा है। वैसे आपको बहुत ज़्यादा है इसके अंदर जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इसके अंदर हाँ आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मिलेगी या लेबोरेटरी प्रिपरेशन मिलेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ग्रेफाइट जो अगर होता है पमलेज में एनोकापाई ब्लैक सॉलिड, यानी ब्लैक सॉलिड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये डार्क ग्रे कलर का होता है और ये डल मेटेलिक लुस्टर होता है। इसके बाद ये ग्रेजी होता है, इनके चिकना, अगर आप इसे छुएंगे ना इसे सॉफ्ट लगेगा और चिकना चिकना सा महसूस होगा। इसकी डायमंड के से जो है लेस डेंसिटी होती है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, और अगर ऊपर देखें तो 3.81 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी एक रीज़न स्ट्रक्चर में बताएंगे कि भाई कि गुड कंडक्टर कैसे और डायमंड बैड कंडक्टर कैसे, ये आप लाजमी में देखिएगा। और उसके बाद है अगर हम इसे लीव से कहीं छोड़े तो ये क्या करता है, ब्लैक मार्क हमारे पे पेपर में ब्लैक मार्क देता है। इज़ यूज फॉर ब्लैक पिगमेंट एंड पेंट्स, ब्लैक पिगमेंट पेंट में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है इसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ये लिखा हुआ है 3500, जबकि इसके 3000 है। ग्रेफाइट और आयोनाइजेस 700 सेंटीमीटर पर बर्न्स एट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसे जलाया जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके बाद ये इसकी इक्वेशन है कि जब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन देता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन दोनों के स्ट्रक्चर और पूरी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे इनको आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक शॉर्ट आपका बन सकता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।